देखिए आज का जो हम लोग सम्स करेंगे ये सेमेस्टर 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम ऑनर्स वालों लोग के लिए। भले थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारा आइटम दिया हुआ है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन वाला हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट बना के दे दिया है और नोट्स ऑफ अकाउंट भी दिया है। हम लोग पिछला दिन बोले थे कि हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, ठीक है ना, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, नोट्स ऑफ अकाउंट क्या देखेंगे। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, जिसमें देखना ये है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेड अप कितना है। तो देखिए 14% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच 1 लाख का दिख रहा है। दिख रहा है ना बाबू। नोट्स ऑफ अकाउंट में देखिए शेयर कैपिटल के अंदर में 14% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच दिख रहा है। इसका मतलब रिडम्पशन होगा तो इसी का होने वाला है और तो कोई हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर दिख भी नहीं रहा। नीचे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारा चीजें दी हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम दी हुई है 10,000 रुपया। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना दिया है 40,000 रुपया। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिख रहा है 10,000 रुपया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व दिया है 12,000 रुपया। बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस दिया 48,000 एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितना दिया 20,000। ठीक है बाबू, ये बहुत सारा चीजें दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यूज हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए नीचे क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है इशू 4,000 इक्विटी शेयर। एडजस्टमेंट में देखिए बोल रहा है हम लोग को जो पैसा मंगाना है वो क्या करना है सर, 4,000 इक्विटी शेयर हम लोगों को मंगाना है। ओके, एंड ₹50,000 10% डिवेंचर और 50,000 रुपया का डिवेंचर। 50,000 डिवेंचर नहीं, 50,000 रुपये का डिवेंचर हम लोगों को मंगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, रिडीम करो प्रेफरेंस शेयर को एट प्रीमियम 10,000। प्रेफरेंस शेयर को क्या करने बोल रहा है, रिडीम करने बोल रहा है 10,000। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी 10% में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेज नेसेसरी बैंक लोन। क्या बोल रहा है, रेज नेसेसरी बैंक लोन फंड 15,000। बोल रहा है हो सकता है कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस चल जाए, मैंने पैसा उसको लाना पड़े तो उसके चलते उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक लोन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैंक लोन लेना पड़ेगा। वो हम लोग बाद में देखेंगे। जिसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड हैव द बैलेंस 15,000। बैलेंस कितना रखना है, उसमें 15,000 रुपये का बैलेंस हम लोगों को रखना है। आगे देखो बढ़ते बाबू, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है एडमिट अ क्लेम 4,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। हम लोगों को देखो रिजर्व एंड सरप्लस में वर्कमैन कंपेंसेशन दिख रहा है 10,000 का, उसमें से 4,000 का करंट ईयर में क्या हो गया है, क्लेम हो गया। 4,000 करंट ईयर में क्या हो गया है, चार्ज कर लिया है, मान लिया जा रहा है कि 4,000 रुपया उसके पास है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए बोलता है यूटिलाइज 10% डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। बोल रहा है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व ऐसे यूज होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया कि कितना यूज कर सकते हैं, 10,000 रुपया यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, 10,000 रुपया डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में हम लोग यूज कर सकते हैं। नीचे फिर क्या बोला है, 100 शेयर का प्रेफरेंस शेयर का नॉट बी ट्रेड। याद करिए पिछला क्लास में हम लोग किए थे, जिसमें उसमें भी वही बोला था 500 शेयर का नॉट बी ट्रेड था, मतलब नहीं हो रहा है, मतलब कॉल सिनेरियर मान लो या फिर रिसीव्ड नहीं हुआ है। पिछला सम्स में भी किए हैं, पिछला वीडियो में आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे सम्स में चलते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, वर्किंग। सबसे पहले वर्किंग में सबसे पहले वर्किंग किसका होता है सर, वर्किंग में सबसे पहले वर्किंग होता है रिडम्पशन। कितना रिडम्पशन हो रहा है, तो आइए देखिए सबसे पहले हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 1 करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या देखेंगे सर, रिडम्पशन ऑफ शेयर। रिडम्पशन ऑफ शेयर कितना हो रहा है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए देखिए बाबू कितना शेयर था, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, तो लिखिए बाबू 1,000 14% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹10 ईच, सॉरी 10 नहीं 100 ईच। तो कितना हो गया बाबू 1 लाख। कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है सर, इसमें देखिए प्रीमियम में बोला था 10%, तो ऐड कर दीजिए बाबू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देखिए बाबू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना बोला 10% मीन्स 1 लाख।
1,00,000 का 10% कितना होगा सर 10,000। तो टोटल कितना हो गया 1,10,000। टोटल कितना हो गया बाबू 1,10,000। अब देखिए आगे आते हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है कि हम लोग क्या इशू कर रहे हैं। फ्रेश इशू कर रहे हैं 40,000 का और डिवेंचर इशू कर रहे हैं 50,000 का। देखो बाबू याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन में डिवेंचर जो इशू करता है ना उसको हम लोग रिडीम के लिए नहीं लेते हैं। रिडीम्ड के लिए हम लोग को किसको लेना है, रिडीम्ड के लिए हम लोग सिर्फ इक्विटी शेयर को ही लीजिएगा, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। ओके, तो हम लोगों को देखो इक्विटी शेयर रिडीम कर रहा है कितना 4,000 इक्विटी शेयर और 50,000 का डिवेंचर इशू कर रहा है। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखिए इक्विटी शेयर फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना शेयर है सर 4,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, 40,000। प्रीमियम के बारे में तो कुछ बोला नहीं है इसमें, तो इग्नोर करेंगे हम लोग सर, ठीक है ना। प्रीमियम के बारे में तो हम लोगों को कुछ बोला नहीं है। अब आते हैं नंबर 3 में देखो हम लोगों को ट्रांसफर टू CRR देखना पड़ेगा। ट्रांसफर टू CRR में देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर टू CRR में करने के लिए देखिए बाबू टोटल पहले देखिए रिडम्पशन ऑफ शेयर का कितना दरकार पड़ेगा हम लोगों को, वो देखिए। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कितना पड़ता है सर, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कितना दरकार पड़ता है 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन 1 लाख माइनस फ्रेश इशू कितना बोला है सर, फ्रेश इशू देखिए क्वेश्चन में कितना बोला है 40,000। तो 1 लाख माइनस 40,000 कितना बचा बाबू 60,000। ये कहाँ जाएगा CRR में जाएगा। कहाँ जाएगा CRR में जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाएगा, ठीक है सर। तो ये कहाँ जाएगा सर CRR में जाएगा। अब CRR यूज कैसे होगा, ये 60,000 जो हमको CRR चाहिए हम इसको यूज कहाँ से करें सर, ये भी तो बताइए हमको। हम ये पैसा लाए कहाँ से, ठीक है बाबू, हम लोग ये पैसा कहाँ से लाएंगे इसके ऊपर हम लोगों को देखना पड़ेगा। आइए बाबू नंबर 4 ध्यान से देखिए, CRR का अप्रोप्रिएशन कैसे होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग यदि PL को लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखो हम लोगों के पास कितना 48,000, प्रॉफिट एंड लॉस कितना 48,000, जिसमें से ये प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं 10,000 रुपया। तो कितना बचा बाबू 38,000, कितना बचा 38,000। हमको चाहिए कितना बाबू टोटल 60,000 रुपया। उसमें से देखिए क्वेश्चन में बोला है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं 10,000। एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखिए बोल रहा है क्या कि 10,000 रुपया डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हम लोग यूज कर लेते हैं। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितना सर 10,000 रुपया, क्योंकि 20,000 बोला था, 20,000 मेरे पास डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, जिसमें से डायरेक्टली बोला है कि आप 10,000 यूज कर सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है सर। यूज कर लिए। हमको तो सर टोटल 60,000 चाहिए। अभी तक मेरा कितना हुआ 38 और 10 48,000। और क्या है आपके पास सर, सर देखिए जनरल रिजर्व तो है नहीं आपके पास, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वर्कमैन कंपेंसेशन आप अवॉइड करिए, नहीं यूज कर सकते हो। तो बचा बाबू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, यहां से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कितना बोला बाबू, इक्वलाइजेशन रिजर्व ध्यान से देखिए 12,000, कितना बोल दिया सर 12,000। देखिए टोटल कितना 60,000 हो जा रहा है, टोटल 60,000 हो जा रहा है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुआ होगा, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, तो हम लोगों का काम हो गया, रिडम्पशन हो गया, फ्रेश इशू हो गया, CRR कितना होगा वो निकाल लिए हम लोग। तो हम लोग CRR को कैसे बांटेंगे ये भी हम लोगों को पता चल गया, ठीक है सर। ओके, अब हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखिएगा आगे बढ़ेंगे सम्स में जनरल एंट्री को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर हम लोग इशू क्या किया है, इक्विटी शेयर और डिवेंचर। तो इक्विटी शेयर और डिवेंचर का हम लोग इशू किया, तो एंट्री मारो पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना सर 4,000 इंटू 10 आप लोग किए थे 40,000, डायरेक्ट 40,000। अब हम लोग आगे आते हैं सर, ये एंट्री हो गया सर। दूसरा क्या सर, डिवेंचर भी इशू किया हम लोग। तो लिखिए कितना % डिवेंचर था सर 10% डिवेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना सर? 50,000। कोई प्रीमियम नहीं है, किसी में भी कोई प्रीमियम नहीं बोला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। यहां तक हो गया सर। अब सर रिडीम करिए, अब सर रिडीम करिए। तो रिडीम करने का एंट्री कितना परसेंट प्रीमियम देखिए तो 14% शेयर है ना, तो रिडीम करिए 14%, 14% प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 14% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है बाबू, ओके। अब ध्यान से देखिएगा। अमाउंट सर 1,10,000, 1,10,000। क्लियर है यहाँ तक? 1,10,000, 1,10,000। नेक्स्ट सर अब इसका पेमेंट करिए। तो ये वाला को क्या करना है? क्रेडिट को क्या कर देना है? डेबिट मीन्स 14% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हम लोगों को बाबू इसमें देखिए 100 शेयर क्या बोला था? नॉन ट्रेसेबल बोला था। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग पिछला क्लास में भी किए हैं। हम लोग को देना कितना है? 1,10,000 शेयर, उसमें से 100 शेयर नॉन ट्रेसेबल है इनटू सर शेयर का दाम कितना था? 100 रुपीज था, जिसमें 10% प्रीमियम था, तो कितना दाम हो गया सर? 110 रुपया। तो 100 इंटू 110 11,000। तो 1,10,000 में से 11,000 जाएगा, कितना आएगा बाबू? 99,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखो बाबू, सर प्रीमियम रिडम्पशन तो कर दिए, अब हम लोगों को क्या करना है? एडजस्ट करना है। ये प्रीमियम को एडजस्ट करो पहले, ठीक है सर। तो प्रीमियम किससे एडजस्ट कर रहे हैं? हम लोग पीएल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए बाबू, पीएल अकाउंट डेबिट जिससे एडजस्ट करोगे उसको डेबिट में रखोगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या है सर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10,000। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10,000। क्लियर हो गया बाबू यहाँ तक? अब हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे। तो सर इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ये प्रीमियम एडजस्ट हो गया। अब सिर्फ क्या बचा? सिर्फ ये सिर्फ सीआरआर का काम बचा है। तो सीआरआर में दिखा दीजिए बाबू, जो जो यूज करिएगा उसको डेबिट, सब समय नियम रखिएगा। जो जो यूज करेंगे उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कौन कौन डेबिट होगा? पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होगा सर? सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है बाबू, कहां से? 38, फिर कितना बाबू? 10, फिर कितना बाबू? 12। तो ये टोटल कितना हो गया? 60,000। ठीक है यहाँ तक? ओके। यहाँ तक होने के बाद अब क्या सर और भी कुछ बचा हुआ है क्या? बाबू देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 में आओ। एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोल रहा है कि 4,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन यूज हो जा रहा है, एडमिट कर दे रहा है। ठीक है ना बाबू? तो वर्कमैन कंपेंसेशन हम लोगों के पास देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000 दिख रहा है। वो 10,000 में से 4,000 को बोल रहा है यूज कर ले रहा है। तो लायबिलिटी जब भी यूज करेगा ना, राइट ऑफ जब भी होगा ना, तो वो डेबिट हो जाएगा। याद रखिएगा, उल्टा होता है। लायबिलिटी का बैलेंस सबसे क्रेडिट होता है, तो उसका जब राइट ऑफ होगा, मतलब उसको यदि यूज कर रहे हैं, उसको यदि हटा रहे हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक ना? तो एंट्री याद करने का दरकार नहीं है, समझना है कि सर वो लायबिलिटी का पार्ट है, क्रेडिट होता है, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, मतलब क्या कर लेंगे? उसको कमा रहे हैं, मतलब उसको डेबिट कर देंगे। तो सर वर्कमैन कंपेंसेशन डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन
अकाउंट डेबिट टू यूटिलाइज हो रहा है, तो कंपेंसेशन एडमिटेड, कंपेंसेशन एडमिटेड, कंपेंसेशन एडमिटेड। कितना है बाबू, अमाउंट कितना बोला था, 4000 का यूज करना है, तो 4000 यूज दिखा दीजिए। अब देखो क्या बोला है लास्ट लाइन में सॉरी 3 नंबर एडजस्टमेंट में, देखो क्या बोला था, 3 नंबर एडजस्टमेंट में बोला था बैंक लोन जो फंड है रिडम्पशन, फंड फॉर रिडम्पशन एंड हैव द 15,000 बैलेंस, ठीक है ना। बोल रहा है बैंक नेसेसरी जो पैसा लगेगा वो लोन लाएंगे, हमको रिडम्पशन करने के लिए जो पैसा लगेगा वो क्या लाएंगे, लोन लाएंगे, और 15,000 रुपया हमको मेंटेन भी करना पड़ेगा, 15,000 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा। एकदम ध्यान से समझिए। तो हम लोगों को एक तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से हम लोगों को पता चलेगा कि बैंक लोन कितना है, कितना लोन हम लोग लेंगे, ठीक है। ओके, ये टफेस्ट ऑफ द टफ सम्स है, ठीक है ना, जो एग्जाम में नहीं आने का चांसेस है, ये एडजस्टमेंट जो बैंक लोन वाला बोल रहे हैं, बाकी सब देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2011, 12, 13 का सवाल है, तो ये ओल्ड सिलेबस में थोड़ा टफ क्वेश्चन ज्यादा आता था सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है ना, तो वहां पे ये सब क्वेश्चन देता था। लेकिन आप लोगों को ये बैंक लोन वाला नहीं लगता कि इस तरह से देगा भी तो इजी पिछला दिन जो किए थे वैसा सवाल देगा बैंक कैलकुलेशन करने का, लेकिन यहाँ पे उतना टफ नहीं देगा, ऐसा टफ है नहीं पर फिर भी नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक तो बैंक अकाउंट बना लेना है, ध्यान से देखिएगा, एक तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बाबू। एक तो जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैंक का बीडी देखेंगे। देखिए बाबू बीडी कितना है, देखिए तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को दिख रहा है बैलेंस शीट करेंट एसेट्स के अंदर में डायरेक्ट ब्रैकेट में देखो दिख दिया है कि बैंक बैलेंस कितना है, 10,000 रुपया, ब्रैकेट में लिख दिया ना, करेंट एसेट इतना, उसके ब्रैकेट में लिख दिया कि बैंक बैलेंस कितना है, 10,000 रुपया। तो बैंक बैलेंस कितना हो गया बाबू, 10,000 रुपया। पहले ओपनिंग बैलेंस, सर एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस सब समय डेबिट होता है, याद रखिएगा, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस सब समय क्रेडिट होता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस सब समय डेबिट होगा और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस सब समय क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखो बाबू समझो, सबसे पहले हम लोगों को यह दिख रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब 2 में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना बोला सर, देखिए ध्यान से 50,000 रुपया ले लो। नेक्स्ट देखिए, सॉरी 40,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, ये भी सर 2 डिवेंचर हो जाएगा, 2 डिवेंचर टू 10% डिवेंचर, कितना अमाउंट है सर, 50,000 ले लिए सर, ठीक है ना सर। नेक्स्ट देखिए बाबू हम लोग प्रेफरेंस शेयर को पेड कर रहे हैं ना 99,000, तो दिखा दो बाबू 99,000 बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना है बाबू ध्यान से 99,000। क्वेश्चन में बोला है कि मेंटेन करके रखो, क्वेश्चन में बोला है ना जी कि मेंटेन करके रखिए, कितना हजार मेंटेन करने बोल रहा है, 15,000 हम लोगों को मेंटेन करने बोल रहा है। मेंटेन कितना करने बोल रहा है सर, क्वेश्चन में बोल दिया है कि 15,000 आप क्या करिएगा, मेंटेन करके रखिएगा। आइए बाबू, तो 15,000 हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। तो चलो ध्यान से हम लोगों को देखो, लिखो बाय, पहले अनट्रेसेबल कितना था, देखो 11,000 पैसा हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है, अभी तक हमको 11,000 पैसा नहीं मिला, मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अनट्रेसेबल है, अनट्रेसेबल, अनट्रेसेबल कितना है सर, 11,000 रुपया, और मेंटेन कितना करने बोल रहा है, बैंक बैलेंस बाय सीडी कितना मेंटेन करने बोल रहा है बाबू, 15,000 रुपया सीडी मेंटेन करने बोल रहा है, ठीक है सर। ओके, क्योंकि यदि हम लोग ये 1,10,000 लेते ना, यदि हम लोग 11,000 नहीं लेते तो यहाँ पे 11,000 को हटाया है, लेकिन बाद में तो पैसा मिलेगा आउटस्टैंडिंग। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करिए, तो 1,25,000, 1,25,000 में से 1,00,000 गया तो क्या बचेगा, बैंक लोन, बैंक लोन बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बाबू, 25,000, 1,25,000। इसका अंदर बैंक लोन हमको कितना लाना पड़ेगा पैसा, 25,000 रुपया हम लोगों को बैंक लोन लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा बैंक लोन, 25,000 रुपया हम लोगों को रेज करना पड़ेगा, बैंक लोन लाना पड़ेगा, मतलब पैसा आएगा। और बैंक लोन लायबिलिटी है क्या सेफ है सर, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट होगा, तो पैसा आ रहा है मतलब बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक लोन। और ऐसे भी यदि मान लो किसी को एंट्री यदि याद नहीं है तो डोंट वरी, टेंशन लेने का दरकार नहीं है। एंट्री यदि याद नहीं है तो हम लोग लेजर से ही एंट्री बना लेंगे। क्या दिख रहा है? बैंक में दिख रहा है टू बैंक लोन, तो लिख दिए टू बैंक लोन। तो डेबिट वाला खाली, तो डेबिट वाला कहाँ का है? बैंक का है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो ये सारा जर्नल एंट्री फिनिश हो गया है, जर्नल एंट्री खत्म हो गया है। जब भी याद रखिएगा डायरेक्ट यदि बैलेंस शीट करना हो तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम सर, जो हम लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया था 2D कॉपी वैसे ही छाप देना है। यदि कुछ एडजस्टमेंट ऐड किए हैं तो उसको खाली ऐड कर दे। जैसे बैंक लोन था, नया आया था तो बैंक लोन हम लोग नया रुका दिए बस। बाकी आप लोग पूरा वैसे ही बैलेंस शीट उतार दो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, शेयर कैपिटल सबसे पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल का। देखो बाबू शेयर कैपिटल पहले से ऑलरेडी दिख रहा है 1,90,000 का पार्टली पेड अप शेयर का दिख रहा है ना बाबू। 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 2 लाख, उसमें से 5 जो भी दिया है ना देना, ठीक है ना। उसको आप लोग टोटल वैसे ही उतार दोगे। पार्टली पेड इक्विटी शेयर, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर कितना है सर? 1,90,000। उसके बाद देखिए फ्रेश इशू हम लोग किए थे 40,000 का। नेक्स्ट होगा 4,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच फुल्ली पेड। 10,000 40,000 तो कितना हो गया सर? 2,30,000। तो ये बना पहला नोट से अकाउंट। तो सर शेयर कैपिटल कितना दिया सर? 2,30,000 निकल गया सर मेरा। अब आते हैं सबसे बड़ा, क्या सर? रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से देखिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए हम कोई भी जर्नल एंट्री को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहां से यूज करेंगे, ठीक है ना। आप लोग बोले ना कि सर यदि जर्नल एंट्री से तो बैलेंस शीट पिछला क्लास में हम कर लिए, दिखा के मिटाए नहीं थे। पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें जर्नल एंट्री के साथ भी दिखाया हुआ बैलेंस शीट। आज वाला हम क्या किए? जर्नल एंट्री जानबूझ के मिटा दिए। अब डायरेक्ट वर्किंग से बैलेंस शीट कैसे करें? क्योंकि आप लोग का एग्जाम में दोनों नहीं देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए सर रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए सर रिजर्व एंड सरप्लस में एकदम आप लोगों को क्वेश्चन में जो दिया ना उसको देखो। क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस क्या दिया था? सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। यूज नहीं किया, लिख लो, चुपचाप लिख लीजिए 10,000। एकदम कोई टेंशन नहीं लेने का। नहीं देखिए क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व सर यूज कर चुके हैं, नहीं लेंगे। नहीं देखिए बाबू वर्कमैन कंपेंसेशन ले लो बाबू, वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन। बाबू देखो ये 10,000 का था जिसमें से हम लोग 4,000 यूज किए हैं। एडजस्टमेंट नंबर देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिखा था ना 4,000 यूज किए हैं। तो 10,000 में से 4,000 को हटा दो तो बचा 6,000। अपना वक्तव्य ना दे, खाली फॉलो करिए, ठीक है, ओके। तो 10,000 माइनस 4,000 कितना आ गया बाबू? 6,000। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या दिख रहा है सर? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। अच्छा इन्वेस्टमेंट को तो हम लोग अलाउड नहीं किया था, इन्वेस्टमेंट ले लो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना है सर? तो हो गया सर, आप नहीं लिया, कहाँ वो वाला कहाँ बांटे थे हम लोग? कहाँ बांटे थे? डिविडेंड बांटे थे, डिविडेंड बांटे थे, इन्वेस्टमेंट बांटे नहीं थे। कितना है बाबू? 40,000 ले लो। नहीं देखिए बाबू क्या दिख रहा है सर? नहीं देखिए डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हो गया है। अब देखो बाबू ध्यान से क्या बोल रहा है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा यूज कर चुके हैं, क्या कि 48,000 में से 10,000 दिए थे, फिर 38,000 कहाँ चला गया? CRR में फुल्ली यूटिलाइज है, ठीक है ना, बचा नहीं है सर। नहीं देखिए क्या बोल रहा है बाबू? डेवलपमेंट डिबेट रिजर्व सर 10,000 ही यूज किए थे, देख लो। ये 20,000 था ना डेवलपमेंट रिजर्व, 20,000 था। क्वेश्चन में स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 यूज करने बोला था, तो 10,000 अभी भी बचा हुआ मेरे पास। तो लिखिए डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितना बाबू? 10,000, ठीक है सर। 20,000 में से 10,000 को हम लोग यूज कर लिए, ऑलरेडी यूज किया हुआ है।
तो हम लोग 10,000 को माइनस कर दिए, कितना दिख गया सर 10,000 रुपया। अब देखो बाबू और कुछ दिख रहा है नीचे, और तो कुछ है नहीं, इसको टोटल करिए। टोटल करने के पहले सर CRR में जो भेजे हैं उसको लिखिए। CRR में कितना भेजे हैं 60,000। अब इसको टोटल करिए सर, कितना आएगा 1,26,000। रिजर्व एंड सरप्लस टोटल कितना आ गया सर 1,26,000। 2 नंबर विदाउट जर्नल एंट्री डायरेक्ट। और यदि एग्जाम में बैलेंस शीट दे दिया ना तो और इजी हो गया, फटाफट खाली पुट करना है। लेकिन वैसे के लिए यूसी के लिए इजी है, जिसका दिमाग थोड़ा शार्प है उसके लिए बैलेंस शीट इजी है, और जिसका दिमाग थोड़ा बुद्धि कम है उसके लिए जर्नल एंट्री इजी है, क्योंकि रटा हुआ रहेगा, खाली अमाउंट पुट करते बस। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग यहाँ तक जब हो गया सर, उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं सर सिक्योर्ड लोन। बाबू देखो सिक्योर्ड लोन पहले से कितना है, देखो तो ध्यान से, अनसिक्योर्ड लोन 80,000। अच्छा सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दो तो दिखा देना है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और बैंक लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर में बैंक लोन भी आ जाएगा। देखिए सिक्योर्ड लोन क्या आएगा सर, डिवेंचर जो होता है ना सिक्योर्ड लोन होता है। तो डिवेंचर हम लोग कितना इशू किया है सर, कितना इशू किया था डिवेंचर, एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखो बोल दिया था 50,000 इक्विटी शेयर डिवेंचर इशू किए हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे सिक्योर्ड लोन में 10% डिवेंचर 50,000। अब अनसिक्योर्ड लोन में देखो पहले से कितना दिख रहा है 80,000 रुपया पहले से दिख रहा है सर। नया बैंक लोन लिए है कितना 25,000 का, तो 80,000 और 25,000 कितना हो जाएगा 1,05,000। तो देखिए बाबू इसका टोटल कितना किया 5,11,000 हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रोप्राइटी सर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चुपचाप कितना था उतना लिख दो। कितना सर 4,10,000 लिख देते हैं 4,10,000। अब देखिए अदर क्या दिख रहा था सर, अदर में देखो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। अदर के अंदर में हम लोग क्या देखे थे सर, अदर एसेट, ध्यान से देखो हम लोगों का टोटल कितना था 1,00,000 रुपया। 1,00,000 में बैंक बोला था 10,000 रुपया था ना सर। तो अदर एसेट कितना था मेरे पास 90,000 रुपया पहले से, और करेंट में मेरा बैंक बैलेंस कितना हुआ है 15,000 रुपया। करेंट में मेरा बैंक बैलेंस कितना हुआ है 15,000 रुपया। कितना है सर बैलेंस शीट कितना है 15,000 रुपया। तो देखिए तो बैंक कितना आ गया सर 15,000। सर इसमें करेंट लायबिलिटी दिखा दिए 3 नंबर, करेंट लायबिलिटीज क्या है, करेंट लायबिलिटी अनट्रेसेबल जो था ना 4,000 का अनट्रेसेबल, उसको ले लीजिए 4,000 का अनट्रेसेबल 4,000, तो ये कितना आ जाएगा 5,15,000। इसको टोटल करिए सर कितना आएगा 5,15,000। ठीक है।